मूवी की शुरुआत में फॉरेस्ट गंप को दिखाया जाता है जो कि बस स्टैंड पर बैठा हुआ है और वो अपने पास बैठी हुई एक औरत से बात करनी शुरू कर देता है। फॉरेस्ट गंप सही तरह बोल नहीं सकता और वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है। वो अपने अतीत के बारे में बताता है कि उसके बचपन में डॉक्टर ने उसे और उसकी माँ को बताया था कि फॉरेस्ट गंप की टांगें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जितनी कि उसने कभी नहीं देखी, पर उसकी रीढ़ की हड्डी सही नहीं है, जिसके कारण उसे चलने के लिए ब्रेसेस की जरूरत होगी। इसलिए डॉक्टर उसकी टांगों में ब्रेसेस लगा देता है। फॉरेस्ट की माँ हमेशा उसे सपोर्ट करती थी, उसके हौसले को बनाए रखती थी। वो उसे बताती थी कि वो औरों से अलग नहीं है, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। इस तरह वो अपने बेटे को पॉजिटिव एनर्जी देती थी। फॉरेस्ट बताता है कि वो अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं जो कि बहुत बड़ा है और पैसे कमाने के लिए उसकी माँ इस घर के कमरों को किराए पर देती है। यहाँ पर बहुत से लोग होटल की तरह आते जाते रहते हैं। उसकी माँ उसे एडमिशन दिलवाने के लिए स्कूल में ले जाती है। तब स्कूल का टीचर बोलता है कि फॉरेस्ट को किसी स्पेशल स्कूल में जाने की जरूरत है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल स्कूल की रिक्वायरमेंट से कम है और उसकी मदर किसी तरह मैनेज करके उसे स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है। फॉरेस्ट अतीत के बारे में बताता है कि एक बार उसके घर पर रहने के लिए एक यंग सिंगर आया था जिसे फॉरेस्ट ने कुछ अजीब डांस स्टेप करके दिखाए थे और उन्हीं डांस स्टेप्स को कॉपी करके वो बहुत फेमस हो जाता है। स्कूल जाने के लिए जब पहली बार फॉरेस्ट स्कूल बस में जाता है तो कोई भी उसे अपने साथ बैठने नहीं देता। वहाँ पर वो जेनी से पहली बार मिलता है जिसे पहली बार देखकर ही उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद वो बहुत सा समय साथ में बिताते हैं और उसके बचपन की सिर्फ एक ही दोस्त थी जो कि जेनी थी। एक बार फॉरेस्ट और जेनी साथ में होते हैं तो कुछ लड़के फॉरेस्ट को तंग करने के लिए उसे पत्थर मारते हैं, जिस पर जेनी उसे वहां से भागने के लिए बोलती है और भागते भागते फॉरेस्ट के ब्रेसेस टूट जाते हैं और वो बहुत तेज स्पीड से वहां से भागता है और उन लड़कों के हाथ नहीं आता। फॉरेस्ट बताता है कि जेनी अपने पिता के साथ रहती थी जो कि उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था और बाद में वो अपनी ग्रैंड माँ के पास शिफ्ट हो जाती है जिनका घर फॉरेस्ट के घर के बिल्कुल पास है। और कभी कभी जेनी चोरी छिपे फॉरेस्ट के पास आ जाती थी। उसके बाद यंग फॉरेस्ट और जेनी को दिखाया जाता है। फिर से वो लड़के फॉरेस्ट को पत्थर मारते हैं और जेनी फॉरेस्ट को भागने के लिए बोलती है। वहां से भागते भागते फॉरेस्ट एक फुटबॉल मैच में घुस जाता है और बाकी प्लेयर्स को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। वहां पर खड़ा कोच ये सब देख लेता है और वो फॉरेस्ट को अपनी टीम में रख लेता है। फॉरेस्ट को गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर उसे इतना पता होता है कि उसे तेज भागना है और उसके साथी प्लेयर उसे बताते हैं कि किस तरफ जाना है। कभी कभी वो भागते हुए ग्राउंड से बाहर भी चला जाता है। अब फॉरेस्ट कॉलेज में भी जाता है और जेनी गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन करती है और फॉरेस्ट कभी कभी उसे मिलने वहां पर जाता है। फॉरेस्ट की फुटबॉल बहुत अच्छी होती है जिसके कारण वो नेशनल टीम में पहुंचता है और वहां पर उसकी मुलाकात उस वक्त के प्रेसिडेंट कैनेडी से होती है। फॉरेस्ट की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। वो अपने फ्यूचर के लिए आर्मी को ज्वाइन करता है जहां पर उसकी मुलाकात बूबा से होती है। बूबा श्रिम्प्स का बिजनेस करना चाहता है और उसकी फैमिली भी श्रिम्प्स का ही काम करती है। फॉरेस्ट और बूबा के बीच अच्छी दोस्ती होती है। आर्मी में एक बार फॉरेस्ट का हायर ऑफिसर उसे बंदूक असेंबल करने के लिए देता है जिसे कि फॉरेस्ट सबसे पहले असेंबल कर देता है। ऑफिसर बताता है कि फॉरेस्ट ने आज तक की सबसे तेज बंदूक असेंबल की है। एक रात को जब फॉरेस्ट बेड पर लेटा होता है तो उसका साथी उसे प्ले बॉय मैगजीन देता है जिसमें फॉरेस्ट को जेनी की एक फोटोग्राफ मिलती है जिसके कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट जेनी से मिलने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो काम करती है। जेनी गिटार के साथ गाना सुना रही होती है। फॉरेस्ट के लिए चीजों को समझना मुश्किल होता है कि उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। जेनी जिस जगह पर काम करती है वो एक स्ट्रिपर क्लब है और वहाँ पर मौजूद लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। वो लोग जेनी को टच करते हैं। जेनी उन्हें खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। यह सब देखकर फॉरेस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो उन लोगों से लड़ने लग जाता है। जेनी और फॉरेस्ट वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जेनी फॉरेस्ट को बोलती है कि वो हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकता और वो ब्रिज से नीचे कूदने के बारे में सोच रही होती है और फिर वो अपना प्लान बदल देती है
अब वो एक अजनबी से गाड़ी में लिफ्ट मांगती है। गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। फॉरेस्ट उसे बताता है कि उसे वियतनाम भेजा जा रहा है। तो जेनी उसे बोलती है कि अगर युद्ध में उसके ऊपर कोई खतरा आए तो वो वहां से भाग जाए, ना कि वहां पर कोई बहादुरी का काम करने की कोशिश करे। फॉरेस्ट बूबा के साथ वियतनाम भी पहुंच जाता है। बूबा उसे बोलता है कि युद्ध के बाद वो लोग यहाँ पर आकर बोट लेकर श्रिम्प्स का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट डैन से मिलते हैं। फॉरेस्ट वहां से जेनी को लेटर लिखता है। एक दिन वो अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ जंगल में जा रहा होता है, जहां पर उन पर विरोधी आर्मी हमला कर देती है। वहां पर बूबा और लेफ्टिनेंट डैन उसको भागने के लिए कहते हैं। उसे जेनी की कही बात याद आ जाती है और वो वहां से भागता है और बाद में उसे याद आता है कि उसका दोस्त बूबा पीछे रह गया है। वो उसे लेने के लिए जाता है और वहां से कई आर्मी के ऑफिसर्स को बचाकर बाहर लाता है। लेफ्टिनेंट डैन को भी वहां से बचाता है। डैन वहां पर शहीद होना चाहता है, पर फॉरेस्ट उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद वो फिर से बूबा को ढूंढने के लिए जाता है। उसे जंगल में बूबा मिल जाता है, जो कि जख्मी होता है। वो दोनों अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाते हैं, पर वहां पर बूबा की मौत हो जाती है। लेफ्टिनेंट डैन हॉस्पिटल में होते हैं और वो फॉरेस्ट पर गुस्से होते हैं, क्योंकि वो युद्ध में शहीद होना चाहते थे। अब उनकी दोनों टांग कट गई हैं और वो ऐसे नहीं जीना चाहते। अब फॉरेस्ट को जेनी के बहुत से खत मिलते हैं, जो कि उसके जंग में होने के कारण उसे नहीं मिलते। अब आर्मी के कैंप में एक आदमी फॉरेस्ट को पिंग पोंग खेलने के बारे में बताता है और उसे बताता है कि तुम्हारी आंखें कभी भी बॉल से हटनी नहीं चाहिए। तो फॉरेस्ट पिंग पोंग खेलने की प्रैक्टिस करने लग जाता है और धीरे धीरे वो इतना माहिर हो जाता है कि सभी लोग उसे पिंग पोंग खेलते देखते हैं। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब वहां पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है और फॉरेस्ट को बताता है कि उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि उसने आर्मी के ऑफिसर्स की जान बचाई है। फॉरेस्ट अब अमेरिका में आ जाता है। यहाँ पर उस वक्त के राष्ट्रपति उसे मेडल से सम्मानित करते हैं। फॉरेस्ट अपनी यूनिफॉर्म में ही वहां से बाहर निकलता है। अमेरिका के लोग वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट गलती से उनके साथ चला जाता है। वो लोग उसे स्टेज पर चढ़ा देते हैं। वहां पर जैसे ही फॉरेस्ट स्पीच देने लगता है, कोई माइक की तार निकाल देता है। फॉरेस्ट अपना स्पीच दे देता है, पर किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। पर वहां पर जेनी भी मौजूद होती है। वो फॉरेस्ट को आवाज लगाती है और गैम्प और वो दोनों मिलते हैं। उसके बाद जेनी उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। कुछ समय के बाद जेनी का बॉयफ्रेंड उस पर हाथ उठाता है। फॉरेस्ट उस लड़के को बहुत पीटता है। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों पूरी रात बातें करते हैं और घूमते रहते हैं। अगली सुबह लड़का आकर जेनी से माफी मांगता है और जेनी उसके साथ वहां से चली जाती है। फॉरेस्ट फिर से पिंग पोंग खेलने की प्रैक्टिस करता है। उसे चाइना में खेलने के लिए भी भेजा जाता है, जिसके बाद वो नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। उसे एक जी टीवी शो पर भी बुलाया जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट डैन उससे मिलते हैं। वो फॉरेस्ट का दिमाग कम होने के कारण उसे बोलते हैं कि तुम जैसा मूर्ख ये इनाम कैसे जीत सकता है। लेफ्टिनेंट डैन के साथ फॉरेस्ट अपना नया साल सेलिब्रेट करता है। फॉरेस्ट जेनी के बारे में सोचता है। अब दिखाया जाता है कि जेनी अपनी जिंदगी में बहुत निराश है। वो बार बार सुसाइड करने के बारे में सोचती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप की आर्मी में सर्विस खत्म हो चुकी है और इसलिए अब वो पिंग पोंग नहीं खेल सकता। वो अपने घर पर वापस आता है, अपनी मदर को मिलता है, जहां पर वह उसे बताती है कि एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉरेस्ट को $25,000 दिए हैं। फॉरेस्ट को बूबा की याद आती है। वो श्रिम्प्स का काम शुरू करना चाहता है। वो इन पैसों से एक बोट खरीदता है, श्रिम्प्स पकड़ने का काम शुरू करता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा होता। वहीं पर दिखाया जाता है कि जेनी अब ड्रग्स का यूज करने लग चुकी है। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी श्रिम्प्स नहीं मिल रहे। वो अपनी बोट का नाम जेनी रखता है। फॉरेस्ट ने लेफ्टिनेंट डैन को खत लिखे होते हैं, तो एक दिन डैन उसे मिलने पहुंचता है। डैन को देखकर फॉरेस्ट बोट से कूद जाता है। अब वो दोनों श्रिम्प्स पकड़ने के काम में लग जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी श्रिम्प नहीं मिलता
और एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें उस एरिया की सभी बोट्स नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ फॉरेस्ट की बोट ही बचती है। अब वो लोग बहुत से श्रिम्प को पकड़ते हैं और फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन बहुत अमीर हो जाते हैं। वो बहुत सी और बोट्स खरीद लेते हैं। एक दिन फॉरेस्ट को पता लगता है कि उसकी माँ बीमार है। वो वहाँ से अपने घर पर आ जाता है, अपनी माँ से मिलता है जो कि कुछ दिनों के बाद मर जाती है। अब फॉरेस्ट दोबारा डैन के पास नहीं जाता। वो वहाँ पर एक जगह पर घास काटने का काम करने लग जाता है। लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट के पैसे को एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पर फॉरेस्ट को लगता है कि वो कोई फ्रूट्स की कंपनी है। इस इन्वेस्टमेंट से फॉरेस्ट को बहुत से पैसे मिलते हैं जिसे वो अपने एरिया की चर्च को देता है और कुछ पैसे हॉस्पिटल बनाने के लिए देता है और कुछ पैसे बुबा की फैमिली को भेजता है। वो घास काटने का काम भी फ्री में करने लग जाता है क्योंकि उसे ये काम करना अच्छा लगता है। वो जेनी को बहुत मिस करता है और एक दिन जेनी उसके पास आ जाती है। वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। फॉरेस्ट जेनी से उससे शादी करने के लिए बोलता है, पर जेनी उससे शादी करने से मना कर देती है। एक सुबह जेनी चुपचाप घर से निकल जाती है। जब फॉरेस्ट सुबह उठ के देखता है तो जेनी वहाँ पर नहीं होती। उसके जाने के बाद फॉरेस्ट घर से निकलकर भागना शुरू कर देता है। वो लगातार भागता ही रहता है। बहुत से लोग उसको भागने का रीजन पूछते हैं, पर फॉरेस्ट के भागने का कोई भी रीजन नहीं होता। वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसका मन भागने को कर रहा है। बहुत से लोग फॉरेस्ट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, पर 3 साल भागने के बाद फॉरेस्ट रुक जाता है और बोलता है कि अब वो भाग भाग कर थक गया है। उसके बाद अपने घर वापस आता है जहाँ पर उसे जेनी का एक खत मिलता है जिसमें उसने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है। इसलिए वो इस बस स्टॉप पर बैठा हुआ है। वहाँ पर बैठी औरत ये बताती है कि ये पता यहीं पर नजदीक में है। फॉरेस्ट भागकर वहाँ पर चला जाता है। वो जेनी के घर पर पहुँच जाता है। जेनी का एक बेटा है। जेनी बताती है कि वो फॉरेस्ट का बेटा है। जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण वो जल्दी ही मर जाएगी। वो फॉरेस्ट को पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। फॉरेस्ट हाँ बोल देता है। अब फॉरेस्ट और जेनी की शादी का दिन आ जाता है। लेफ्टिनेंट डैन भी वहाँ पर आते हैं। उन्होंने नकली टांगे लगवा ली हैं और उनकी शादी हो गई है और उनके पास बहुत से पैसे हैं। ये सब उनके पास फॉरेस्ट की वजह से है। वो नम आंखों से फॉरेस्ट को देखते हैं। जेनी और फॉरेस्ट की शादी हो चुकी है। शादी के बाद फॉरेस्ट, जेनी और उनका बेटा कुछ समय साथ गुजारते हैं। जेनी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फॉरेस्ट उसकी कब्र जिस पेड़ के पास वो बैठा करते थे उसके नीचे बनवाता है और यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। फॉरेस्ट गंप जो दिमाग से इतना तेज नहीं है, पर वो अपनी जिंदगी में अपने सच्चे मन से बहुत सफलता प्राप्त करता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। मूवी को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।